राम और विजय नामक दो लकड़हारे हर रोज़ जंगल में लकड़ी काटने के लिए जाते थे। लकड़ी काटकर गांव के बाजार में बेचना यही उनकी आजीविका का स्रोत था। इसलिए वे रोज़ सुबह जल्दी उठकर जंगल जाते थे और हर शाम गांव के बाजार में लकड़ियां बेचते थे। विजय बिना रुके सुबह से शाम तक लकड़ियां काटता था। वह बीच में खाना खाने के लिए सिर्फ 10 ही मिनट का विश्राम लेता था, मगर राम लकड़ियाँ काटते वक्त बीच बीच में रुकता था। जब वे दोनों मिलकर शाम के वक्त लकड़ियाँ बेचने के लिए बाजार में जाते तो विजय को हमेशा आश्चर्य होता था। मैं तो सुबह रात से रात तक बिना थके बिना रुके लकड़ियाँ काटता हूँ और राम तो बीच बीच में ब्रेक लेता है, मगर फिर भी वह मुझसे ज़्यादा लकड़ियाँ कैसे काट पाता है। एक दिन विजय ने राम का बारीकी से निरीक्षण किया। तब उसे पता चला कि राम बीच बीच में ब्रेक लेता है, तब वो अपनी कुल्हाड़ी को तेज करता है। अब विजय को राम की कामयाबी का राज का पता चला। हमारे पास भी एक ऐसी ही कुल्हाड़ी है जिसे हमें तेज करना है। वह है हमारा मनोशरीर यंत्र, यानी हमारा शरीर, मन और बुद्धि। अधिकांश लोग जिंदगी की भागदौड़ में अपनी कुल्हाड़ी को तेज करना भूल जाते हैं, जबकि शरीर, मन, बुद्धि को तेज कर उसे प्रशिक्षित करना ही रूपांतरण का चौथा कदम है। जीवन में रूपांतरण लाने के लिए आपको शारीरिक और मानसिक पात्रता बहुत ही महत्वपूर्ण है। समझो, यदि आपको दुकान से 10 लीटर दूध लाने के लिए कहा जाए तो क्या आप दूध खरीदने के लिए कोई बोतल या ऐसा बर्तन लेकर जाएंगे जिसमें सिर्फ 1 ही लीटर दूध बैठता हो? नहीं ना, क्योंकि उस बोतल या बर्तन की 10 लीटर दूध समाने की पात्रता नहीं है, यानी वह छोटा है। अगर आपको 10 लीटर दूध लाना है और आपके पास बड़ा बर्तन चाहिए ताकि दूध नीचे न गिरे और पूरा दूध उस बर्तन में बैठे, यही बात रूपांतरण के साथ भी लागू होती है। क्या आपने कभी सोचा है कि रूपांतरित होने के लिए आपकी शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक स्तर पर पात्रता कितनी है? यानी आपके अंदर कितने लीटर सफलता का रस समाया जा सकता है। सपने देखना तो हर एक को अच्छा लगता है, क्योंकि उस वक्त मन में ख्यालों का माहौल होता है, मगर यह करते वक्त जोश, दिशा और होश का संगम होता है नहीं। जबकि कुदरत का नियम है, जिस चीज़ के लिए आप पात्र बनते हैं वह आपके जीवन में आती ही है। पात्रता बढ़ाने और जीवन के हर स्तर पर रूपांतरण लाने हेतु 14 कदम पर आपको 3 बातें अपनानी है। शरीर के लिए व्यायाम, बुद्धि के लिए अभ्यास और मन के लिए मनन, ध्यान। विश्व में जितने भी लोगों के जीवन में रूपांतरण हुआ है, उन्होंने जाने अनजाने में यह सूत्र अपनाया है। कुदरत के नियम यानी विचार नियम समझने वाले कभी अपने मनोशरीर यंत्र को तेज करने में नहीं कतराते। इसलिए जब भी आपको खाली समय मिले तब अपने तन, मन और बुद्धि को तेज बनाएं। खाली समय में बोर होकर अपना समय बर्बाद न करें, बल्कि उस समय में अच्छी पुस्तकें, आदर्श चरित्र और आत्मकथाएं पढ़ें। जिस शरीर से आप उच्चतम कार्य करना चाहते हैं उसकी कार्य क्षमता बढ़ाएं। अगर आप हफ्ते में कम से कम 4 या 5 दिन भी निरंतरता से व्यायाम करने की आदत डालते हैं तो आप स्वास्थ्य की दौलत पा सकते हैं। शरीर के साथ साथ आप बुद्धि का संपूर्ण विकास करने के लिए निरंतरता से अभ्यास करें। दुनिया का हर सफल फनकार, कलाकार, जादूगर, सफल विद्यार्थी अपनी सफलता का एक ही रहस्य बताता है, और वह है अभ्यास। सीखना एक कला है। यह वाक्य सुनकर आपको क्या लगा? यदि आप कम समय में बड़ा लक्ष्य प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको सीखने की निरंतर अभ्यास की कला अपनानी होगी, क्योंकि निरंतर अभ्यास से ही इंसान की बुद्धि तेज़ बनती है। बुद्धि को तेज़ बनाना अपनी मांसपेशियों की ताकत बढ़ाने जैसा ही है। आप अपनी मांसपेशियों को जितना ज़्यादा प्रशिक्षित करेंगे वे उतना ही ज़्यादा बलवान बनेंगी। उसी तरह इंसान जितने अधिक विषयों का अभ्यास निरंतरता से करेगा उतनी ही उसकी बुद्धि तेज़ बनेगी। जिस तरह तन के लिए व्यायाम, बुद्धि के लिए अभ्यास की आवश्यकता है, वैसे ही मन के तूफान को शांत करने का उपाय है ध्यान और मनन। ध्यान, मनन और सत्य श्रवण करने से मन की वृत्तियाँ टूटती हैं। रूपांतरण की यात्रा में सबसे बड़ी बाधा है वृत्तियाँ या पैटर्न्स। किसी की हमेशा झूठ बोलने की
पैटर्न्स होती है तो कोई आलस्य का गुलाम होता है। लोगों के सामने बात न कर पाना, गुस्सा करना, लापरवाही के साथ जीवन जीना, अपनी असफलता का दोष दूसरों पर लगाना, कार्य को अंजाम न दे पाना, ऐसी कई वृत्तियाँ या पैटर्न्स हमारे विकास पथ पर चलने वाली गाड़ी की रफ्तार कम करती है। इसलिए मन कुल्हाड़ी को तेज़ बनाएं, ध्यान, मनन और सत्र श्रवण से मन को तेज़ बनाएं, वरना मन मोह माया के जाल में अटक कर, सुख सुविधाओं में फंसकर और गलत आदत वृत्तियों का शिकार बनकर रूपांतरण की यात्रा बीच में ही रोक सकता है। अक्सर कहा जाता है सफलता पाना आसान है मगर वह टिकाए रखना मुश्किल है, क्योंकि सफलता के शिखर टिके रहने का राज है प्रशिक्षित शरीर, मन, बुद्धि, अकंप मन, विवेक युक्त बुद्धि और सशक्त शरीर में ही सफलता को टिकाने की क्षमता होती है। गुस्सा, बोर्डम, तुलना, निराशा, अहंकार, डर, लालच, नफरत, ईर्ष्या, द्वेष आदि विकारों से मुक्त हुआ इंसान ही अपने जीवन में रूपांतरण ला सकता है। इसलिए आज से ही शरीर को सशक्त बनाने के लिए व्यायाम, योग, मन के लिए ध्यान, सत्र श्रवण और बुद्धि के लिए अभ्यास का इस्तेमाल करें। अधिकतर लोग शतरंज का खेल जानते हैं। उस खेल में एक सामान्य प्यादा जब 7 कदमों की चाल चलता है तब वो वजीर का स्थान प्राप्त कर लेता है, यानी अब प्यादा वजीर में रूपांतरित हो जाता है। उसी तरह ये 7 कदम आपको असाधारण सफलता से लबालब भर देंगे, मगर इस यात्रा के मध्य में आया हुआ यह चौथा कदम आपको राजा भी बना सकता है। अतः जीवन के खेल में राजा बनने के लिए, रूपांतरित होने के लिए आज से ही अपने मनो शरीर यंत्र को तेज करने का शुभारंभ करें।